MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको सबक रहने की, सजग रहने की और चौकन्ना बने रहने की नसीहत देते हैं। हम हमारे इस प्रोग्राम में आपको नसीहत देते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन को यापन करना है और यह सच्ची घटना है, कैसे हमारे साथ ये वारदात हमारे साथ कैसे दिन रात घटते रहते हैं। उन्हीं से आपको नसीहत मिलकर आप अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। देखते हैं आज क्या है आज की सच्ची घटना। कर्ज का चक्रव्यूह। जी हाँ, 3 लाख के बदले 18 लाख मांग रहा था सूदखोर। 5 लोगों की मौत के पीछे की कहानी सुनते हैं। समस्तीपुर, जी हाँ, बिहार के समस्तीपुर में सोमवार को एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इस परिवार ने सूदखोरों की धमकी से तंग आकर एक साथ फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बिहार में समस्तीपुर जिले का एक परिवार कर्ज के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि कड़ी मेहनत के बाद भी कर्ज की अदायगी नहीं कर पाया। माना जा रहा है कि इसी वजह से परिवार के 5 सदस्यों ने जान दे दी। शुरुआती तौर पर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि महाजनों की धमकी और तगादे से तंग आकर ही इस परिवार ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शुरुआती तौर पर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि महाजनों की धमकी से वह परिवार इतना त्रस्त हो चुका था, इतना डिप्रेशन में जा चुका था, इतना मेंटल स्ट्रेस ले चुका था कि उसे अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। पुलिस जांच में पता चला कि मृत परिवार के मुखिया मनोज झा ने 5 साल पहले गांव के एक साहूकार मन्नू झा से अपनी बड़ी बेटी काजल की शादी के लिए 3 लाख रुपए कर्ज लिया था। फाइनेंस पर लेकर चलाई गाड़ी एक महाजन 5 साल बाद 3 लाख रुपए कर्ज के बदले सूद समेत 18 लाख रुपए मांग रहा था। इससे परेशान मनोज झा ने एक गाड़ी फाइनेंस पर लेकर चलाना शुरू कर दी ताकि उससे कमाकर कर्ज को चुकाया जा सके। लेकिन किस्मत कुछ और ही मंजूर थी। लॉकडाउन के दौरान गाड़ी से आमदनी नहीं आने के बाद फाइनेंसर ने गाड़ी को खिंचवा लिया था। उसके बाद मनोज ने एक छोटी सी खैनी की दुकान को खोल लिया। उसी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। दबाव बढ़ता गया। कुछ दिन पहले सूदखोर महाजन ने तगादा के दौरान कर्ज लेने वाले मनोज झा के साथ अभद्रता की और कर्ज नहीं चुकाने के बदले छोटी बेटी को उठा लेने की धमकी दी। इस डर से मृतक मनोज ने अपनी कम उम्र की बेटी को 3 महीने पहले किसी तरह मंदिर से शादी करके विदा कर दिया। लेकिन कर्ज वालों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। फंदे से लटके मिले शव। घटना वाली रात भी साहूकारों ने कर्ज नहीं चुकाने को लेकर ऋणी मनोज झा को काफी बेइज्जत किया था। आखिरकार कर्ज के इस चक्रव्यूह में फंसे परिवार के 5 सदस्यों के अहले सुबह घर के एक कमरे में फंदे से लटकते हुए शव मिले। विद्यापति नगर थाने की पुलिस ने मऊ धनशेरपुर दक्षिण गांव के वार्ड संख्या 4 से मनोज झा 42 वर्ष, उनकी पत्नी सुंदरमणि देवी 38 वर्ष, मां सीता देवी 65 वर्ष, पुत्र सत्यम 10 और शिवम 7 के शव को फॉरेंसिक जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या या हत्या? जिले के विद्यापति नगर के मऊ धनशेरपुर दक्षिण गांव में इस हृदय विदारक घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक और जहां लोग इसे आर्थिक तंगी से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मृतक के दोनों बेटों ने साहूकारों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद समस्तीपुर की पुलिस सभी एंगल से इस केस की जांच करने में जुट गई है। पुलिस ने एफआईआर की टीम को बुलाकर बारीकी से एक-एक हिंदू पर ध्यान देते हुए सबूतों को इकट्ठा करवाया है। घर के एक कमरे में लटकती लाश की फोटोग्राफी की गई है। बहरहाल इस आत्महत्या या हत्या पर राजनीति शुरू हो गई है। बड़े बड़े राजनेताओं का पीड़ित परिवार का घर आना जाना लगा हुआ है। अब सवाल उठता यह है कि क्या एक ही परिवार के 5 लोगों ने जान साहूकारों की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी है या किसी ने हत्या कर दी? ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता लगाया जाएगा। क्या कहते हैं एसपी समस्तीपुर के एसपी हृदयकांत ने बताया कि बेटी की शादी के वक्त मृतक मनोज झा ने कर्ज लिया था। यह परिवार कुछ उधार देने वाले समूहों से भी जुड़ा हुआ था जो कर्ज चुकाने का दबाव बना रहे थे। अब पुलिस आत्महत्या या हत्या के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद घटना के कारणों का पता चल जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में सोमवार को एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इस परिवार ने सूदखोरों की धमकी से तंग आकर एक साथ फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बिहार में समस्तीपुर जिले का एक परिवार कर्ज के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि कड़ी मेहनत के बाद भी कर्ज की अदायगी नहीं कर पाया। माना जा रहा है कि इसी वजह से परिवार के 5 सदस्यों ने जान दे दी। शुरुआती तौर पर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि महाजनों की धमकी और तगादे से तंग आकर ही इस परिवार ने एक साथ
अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शुरुआती तौर पर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि महाजनों की धमकी और तगादे से तंग आकर ही इस परिवार ने एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस जांच में पता चला है कि मृत परिवार के मुखिया मनोज झा ने 5 साल पहले गांव के एक साहूकार मनु झा से अपनी बड़ी बेटी काजल की शादी के लिए 3 लाख रुपए कर्ज लिया था। फाइनेंस पर लेकर चलाई गाड़ी एक महाजन 5 साल बाद 3 लाख रुपए कर्ज के बदले सूद समेत 8 लाख रुपए मांग रहा था। इससे परेशान मनोज झा ने एक गाड़ी फाइनेंस पर लेकर चलाना शुरू कर दी ताकि उससे कमाकर कर्ज को चुकाया जा सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लॉकडाउन के दौरान गाड़ी से आमदनी नहीं आने के बाद फाइनेंसर ने गाड़ी को खिंचवा लिया था। उसके बाद मनोज ने एक छोटी सी खैनी की दुकान खोल ली। उसी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। दबाव बढ़ता ही गया। कुछ दिन पहले सूदखोर महाजन ने तगादा के दौरान कर्ज लेने वाले मनोज झा के साथ अभद्रता की और कर्ज नहीं चुकाने के बदले छोटी बेटी को उठा लेने की धमकी दी थी। इस डर से मृतक मनोज ने अपनी कम उम्र की बेटी को 3 महीने पहले किसी तरह मंदिर से शादी करके विदा कर दिया था, लेकिन कर्ज देने वालों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। फंदे से लटके मिले शव। घटना वाली रात भी साहूकारों ने कर्ज नहीं चुकाने को लेकर ऋणी मनोज झा को काफ़ी बेइज्जत किया था। आखिरकार कर्ज के इस चक्रव्यूह में फंसे परिवार के 5 सदस्यों के उन्हें सुबह घर के एक कमरे में फंदे से शव लटकते हुए मिले। विद्यापति नगर थाने की पुलिस ने मऊ धनेशपुर दक्षिण गांव के वार्ड संख्या 4 से मनोज झा 42 वर्षीय, उनकी पत्नी सुंदरमणि देवी 38 वर्षीय, मां सीता देवी 65 वर्षीय, पुत्र सत्यम 10 वर्षीय और शिवम 7 वर्षीय के शव को फॉरेंसिक जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जिले के विद्यापति नगर के मऊ धनेशपुर दक्षिण गांव की हृदय विदारक घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक और जहां लोग इसे आर्थिक तंगी से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मृतक की दोनों बेटियों ने साहूकारों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद समस्तीपुर की पुलिस सभी एंगल से इस केस की जांच करने में जुट गई है। पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुलाकर बारीकी से एक बिंदु पर ध्यान देते हुए सबूतों को इकट्ठा करवाया है। बहरहाल इस आत्महत्या या हत्या पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बड़े बड़े राजनेताओं का पीड़ित परिवार के घर आना जाना लगा है। अब सवाल उठता है कि क्या एक ही परिवार के 5 लोगों ने जान साहूकारों की प्रताड़ना से तंग आकर दे दी है या किसी ने हत्या कर दी? ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्या कहते हैं एसपी? देखा दोस्तों किस तरह एक परिवार देखते ही देखते रातों रात मिट गया, सिर्फ कर्ज के चलते, सूदखोरी के चलते। इसलिए कहा जाता है कि जितनी हैसियत रहे उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सही कहा था कि जितने पैर हो उतनी ही चादर फैलाई जाए। इसलिए आज आपने देखा कि एक सूदखोर की घटना की वजह से इस ब्याज, इस रकम, इस राशि और इस पैसे की वजह से एक ही घर के 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। इस हृदय विदारक घटना के साथ ही आपको नसीहत मिलती है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, थोड़े में गुजारा कीजिए, लेकिन लोगों पर आश्रित होकर अपने जीवन लीला को समाप्त मत कीजिए। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।